हेलो स्टूडेंट्स, आपका आइरिस एजुकेशन में स्वागत है। बेटा, जैसा कि नीट के एग्ज़ाम में लिए बहुत ही कम समय रह गया है, तो यहाँ हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, जो पहली यूनिट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि क्वेश्चंस कई बार रिपीट हुए हैं। यहाँ पर हमने कई बार रिपीट करने के लिए कहा है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वही क्वेश्चंस बार बार आया है। हमारा कहने का मतलब है उसी तरीके के क्वेश्चंस, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस, मतलब कि थोड़ा सा कुछ लैंग्वेज बदल दी, यहाँ ऑप्शन बदल दिए, या यहाँ पर पता चला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है, तो कभी कभी उन्होंने मिनिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम या मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स पूछ लिया है। तो इस तरह की हमने कुछ यहाँ पर 3 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, जो कि पिछले 10-12 साल में कई बार आए हैं, यानी सिमिलर टाइप के इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आए हैं। तो जो पहला क्वेश्चन लिया गया है, वहाँ पर मोर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस है कि इन विच केस इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। ये क्वेश्चन नीट 2018 में आया हुआ है। इसी तरह का ये क्वेश्चन 2020 में और 2011 में आया हुआ है। तो आप प्रीवियस ईयर्स के आप बुक से आप सर्च करना, आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा ही मिलेंगे, आपको कम नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन था कि किस में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो बेटा हम बता दें आपको, जब भी मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम पूछा जाए या मिनिमम पूछा जाए, तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए उस सब्सटेंस के। अगर मोल्स ज़्यादा हैं तो मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा होंगे, और कम मोल्स हैं तो मॉलिक्यूल्स कम होंगे। जबकि अगर एटम्स पूछा जाए तो एटम्स के लिए क्या है, मोल निकालना है आपको, फिर उसकी एटोमिसिटी से मल्टीप्लाई करना है अगर वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और एलिमेंट फॉर्म में है तो सिंपल आपके जो नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसके नंबर ऑफ एटम्स भी ज़्यादा होंगे। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो 18 ml ऑफ वाटर दिया हुआ है। वाटर रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो यहाँ पर जो 18 ml ऑफ वाटर है, तो 18 ml ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर हम देखें तो मोल्स क्या होता है, हम लोगों ने फॉर्मूला रिवाइज किया था पिछले टर्न पे। तो मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। अगर गिवन है वेट ग्राम में, तो मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दें तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर 18 ml मतलब 18 ग्राम, क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ग्राम पर ml मानते हैं। तो इसको अगर डिवाइड कर दें हम लोग इसके मॉलिक्यूलर वेट से, तो कितना आएगा ये, दैट मीन्स 1 मोल। तो जो पहला ऑप्शन है उसमें 1 मोल ऑफ वाटर आ गया। दूसरे में बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, बी ऑप्शन में दिया है 0.18 ग्राम ऑफ वाटर। तो इसको सिंपल मोल में हम देखें तो मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ये कितना आएगा, ये आएगा 0.01 मोल। तो ये तो 1 मोल से काफी कम है। जो थर्ड ऑप्शन है इसमें डायरेक्ट दिया हुआ है 10⁻³ मोल। तो ये तो बहुत कम मोल है, 0.001 मोल। जबकि यहाँ फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ वॉल्यूम के टर्म में दे रखा है वाटर वेपर। वाटर वेपर मतलब गैसियस फॉर्म में वाटर की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ पर मोल में हम कन्वर्ट करेंगे। तो बेटा बताओ क्या फॉर्मूला था, अगर वॉल्यूम दिया हो तो हम लोग क्या करते थे कि गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो ये भी वैल्यू बहुत ही कम आएगा, ठीक है। तो 0.0224 अपॉन 224, तो ये वैल्यू हमारी लेस देन 1 मोल आएगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स है वो फर्स्ट ऑप्शन में है। तो यहीं पर क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वाटर मॉलिक्यूल के एक्चुअल नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6.022 × 10⁻23। तो बेटा इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। कहीं कहीं पर एलिमेंट दे देते हैं, सिल्वर दे देंगे, कहीं आयरन के एटम दे देंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स का भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है वो लिमिटिंग रीजन का है। तो हमेशा हर एक साल आप सोचो और देखेंगे कि अल्टरनेट ईयर या फिर कभी कभी तो लगातार क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर हमने कुछ, यहाँ पर जैसे AIPMT 2014 में 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, दो क्वेश्चन आए हुए हैं। 2019 में भी आया हुआ है, और भी अदर ईयर में ऐसे क्वेश्चन लिमिटेड रीजन्स के आए हुए हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, व्हेन 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन इज मिक्स्ड विद 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन,
each at STP the moles of HCl formed is equal to। तो वे ये कह रहे हैं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करा के क्या बना रहे हैं, HCl। तो हम लोग यहाँ पर इक्वेशन लिख लेंगे H2 plus Cl2 then it gave 2HCl। तो ये इक्वेशन बेटा हम लोगों को मालूम होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने क्वेश्चन में बहुत हिंट कर दी है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिक्स करके HCl बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे बाकी तो बैलेंस हम लोग कर लेंगे स्टोइकियोमेट्री से। यहाँ पर 2HCl होगा क्योंकि रिएक्टर साइड में 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो प्रोडक्ट साइड में भी 2 हाइड्रोजन के एटम होंगे। तो अब हम यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हाइड्रोजन को कितनी वैल्यू ली गई है 22.4 लीटर और क्लोरीन की वैल्यू ली गई है 11.2 लीटर। तो बेटा बताओ इसमें से कि कौन लिमिटिंग रीजेंट होगा। तो हमने बताया था पिछली बार कॉन्सेप्ट जब लिमिटिंग रीजेंट का बता रहे थे कि लिमिटिंग रीजेंट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ये वैल्यू है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस में कम नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं प्रोडक्ट के। फिर हम आपको बता दें कि लिमिटिंग रिएक्ट में जब हम लोग ये चीज जो हम लोग इसको करेंगे कि किससे कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहे हैं, वहां पर हम रिएक्टेंट देखेंगे कि या तो वॉल्यूम दिया हो या फिर मोल्स दिए हो या पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल्स दिए हो। अगर ग्राम में वेट दिया है तो उसको मोल्स में जरूर बदलेंगे, तभी हम लोग उसको क्या कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखें तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिव 2 मोल ऑफ HCl या 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गिव 2 लीटर ऑफ HCl। तो बताओ ये 2 टाइम्स HCl दे रहा है तो 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गिव हाउ मेनी लीटर ऑफ HCl 2 into 22.4 यानी 44.8 लीटर ऑफ HCl। दूसरे में देखें कि 1 मोल ऑफ क्लोरीन गिव 2 मोल ऑफ HCl, तो 11.2 मोल ऑफ या 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गिव, इसका भी 2 टाइम्स हो जाएगा यानी कितना क्लोरीन देगा ये देगा 11.2 का 2 टाइम्स दैट मींस 22.4 लीटर ऑफ क्लोरीन। तो बताओ बेटा किससे कम अमाउंट बन रहा है, क्लोरीन से। तो क्लोरीन क्या हो गया लिमिटिंग रीजेंट। तो कितना बनेगा हमारा HCl क्लोरीन के अकॉर्डिंग बनेगा, क्लोरीन का जो वॉल्यूम है उसका 2 टाइम्स यानी 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन से 22.4 लीटर ऑफ क्या बनेगा HCl बनेगा। तो अब इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो सिंपल वही वाला फॉर्मूला कौन सा, मोल इक्वल टू गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो 22.4 लीटर बन रहा था HCl, 22.4 से और डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये 1 मोल क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ HCl प्रोड्यूस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1 मोल। तो 1 मोल कहाँ दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इस तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। एक बार क्वेश्चन आया है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कि इतने ग्राम ऑक्सीजन है इतने ग्राम मैग्नीशियम है, तो इसमें तो बताइए कि कौन सा लिमिटिंग रीजेंट होगा या कौन सा रिएक्टेंट बचेगा और कितना अमाउंट में बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो लिमिटिंग रीजेंट वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में मिलेगा IIT मेंस और नीट में। जो थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है वो परसेंटेज वेट बाय वेट, यानी जो भी क्वेश्चन होगा उसमें परसेंटेज वेट बाय वेट या परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया होता है जनरली। तो ये क्वेश्चन है नीट 2013 का। इसमें क्या कहा गया है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। यानी कहने का मतलब कि कहीं पर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रखा है, उसमें से कितना अमाउंट हम लोग उस नाइट्रिक एसिड का ले लें उस सॉल्यूशन का, जिससे कि 2 मोलर HNO3 का सॉल्यूशन बन जाए और उसका वॉल्यूम कितना हो 250 ml। तो पहले हम लोग मोलरिटी का फॉर्मूला लगा के अमाउंट ऑफ HNO3 निकाल लेंगे कि कितनी हमें आवश्यकता है। तो फॉर्मूला क्या है मोलरिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आना चाहिए वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए क्योंकि मोलरिटी पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है या फिर इसी तरह से इनडायरेक्ट रूप में वो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मोलरिटी इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में लिया है तो लीटर में बदलने के लिए ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मोलरिटी कितना हमें बनाना है 2 मोलर HNO3 सॉल्यूशन। वेट हमें HNO3 का नहीं पता है, वो निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट बेटा HNO3 का 63 होता है, आप फाइंड आउट कर लेना। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 प्लस
3 ऑक्सीजन के एटम है तो 3 इंटू 16, तीनों को ऐड कर देना तो 63 आ जाएगा। इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 250 ml इंटू 1000, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 टाइम्स जाएगा तो वेट कितना आ जाएगा हमारा 2 इंटू 63 अपॉन 4, और सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 2 3 जा 6, 2 बन जाओ 2 और 31.5 ग्राम। अब देखो बेटा अब यूनिटरी मेथड लगाएंगे कैसे। अब हमें पता होना चाहिए कि 70% वेट बाय वेट HNO3 का मीन्स क्या होता है, क्या मीनिंग होता है। तो देखो बेटा 70% वेट बाय वेट HNO3 मीन्स इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर सॉल्यूशन का 100 ग्राम रखा हुआ है तो उसमें 70 ग्राम HNO3 है और 30 ग्राम वाटर है। तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए HNO3 उस सॉल्यूशन को बनाने के लिए कितना 250 ml ऑफ 2 मोलर सॉल्यूशन को बनाने के लिए 31.5 ग्राम HNO3 की आवश्यकता है। तो हमें किससे लेना है 70% वेट बाय वेट HNO3 सॉल्यूशन से। तो यहाँ पर कितना हमें उस सॉल्यूशन का वेट चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पर हम देखेंगे कि 31.5 ग्राम कितने वेट ऑफ HNO3 में होगा। तो कैसे कि 70 ग्राम HNO3 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, इसीलिए 1 ग्राम HNO3 कितने में प्रेजेंट होगा 1 ग्राम HNO3 कितने ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, प्रेजेंट इन 100 अपॉन 70 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसलिए रिक्वायर्ड कितना है 31.5 ग्राम HNO3 की आवश्यकता है। तो ये कितने सॉल्यूशन में होगा 100 अपॉन 70 इंटू 31.5। जब सॉल्व करेंगे तो पॉइंट से एक पॉइंट से 0 कटेगा, फिर एक 0 से 0 कटेगा, यह आएगा 3315 अपॉन 7। अब सॉल्व करेंगे 7 4 जा 28 और 3 31 तो 35, 7 5 जा 35। तो 45 ग्राम HNO3 का हमें सॉल्यूशन चाहिए जिससे कि हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो 2 मोलर 250 ml ऑफ HNO3 का सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा 45 ग्राम कंसंट्रेटेड HNO3 की रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के आपके और भी क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग पहले से ही तैयारी कर रहे होंगे, क्वेश्चन लगा रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे। तो आपको अब कल नए चैप्टर्स एटॉमिक स्ट्रक्चर्स का रिवीजन मिलेगा। तब तक के लिए थैंक यू।